किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार सर। देखो आज मेरे साथ दो किसान आए हैं दमोह से और एक सज्जन आए हैं, ये लड़का कानपुर से। मित्र, हर रोज़ यहाँ लोग आते हैं और मैं रोज़ाना इस तरीके का कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ। खेती में लेकर के खेती में किसान को अनेक समस्याएं हैं। मैं चाहता हूँ उनका जड़ से समाधान हो जाए और खेती की समस्याओं का अगर जड़ से समाधान करना है तो मिट्टी को समझना पड़ेगा। जिस ज़मीन में आप खेती करते हो, कोई भी फसल उगाते हो तो हम ज़मीन में ही बोते हैं, तो अल्टीमेटली उस फसल को जो ज़मीन में बोई है उसको माँ ही पालेगी। इस माँ के साथ हम लोगों ने क्या जाने अनजाने हमारे बुद्धिजीवियों ने और अपने लाभ के लिए, अपने धंधे के लिए, मैं यथार्थ बोलता हूँ, किसान के साथ आज जो हुआ है या हो रहा है कंटिन्यू, वो गलत हो रहा है। खेती के साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। भला हर किसान के दिमाग में बिठा दिया गया है कि आप अमुक फसल बोएंगे तो इतना यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर की जरूरत पड़ेगी। ये भी समझा दिया गया, देखो भाई, फसल जब बोओगे तो खरपतवार नहीं होना चाहिए, उसके लिए बीडीसाइड डालना पड़ेगा। ये भी समझा दिया गया कि फसल में अमुक अमुक बीमारियां लगेंगी तो फंजीसाइड डालना पड़ेगा, नहीं उत्पादन गिर जाएगा। ये भी समझा दिया गया कि कोई कीड़ा जब लगेगा तो ये इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। ये क्या है? सब धंधा। सत्य में किसी का बिजनेस नहीं होता, सत्य में किसी का धंधा नहीं होता, लेकिन सत्य में पूरी दुनिया मुस्कुराती है। और जहां असत्य शुरू हो जाता है फिर पूरी दुनिया आंसू बहाती है। आज की तारीख में किसान देश का 14 करोड़ जो किसान है उसमें से सब कर्ज में। ये सज्जन है, आप इधर आओ जरा पास में, मैं आपको हकीकत बता दूं कितनी तकलीफ है। ये सज्जन दमोह से आए, इनके पास कितना जमीन है? 25 एकड़ और 10 लाख का कर्जा है। इनका कहना है कि साहब अगर किसी बिटिया की शादी करनी होगी तो हमको 1 एकड़ जमीन बेचनी पड़ेगी। और इनका ये भी कहना है कि इस बार फसल में इनके यहाँ उर्द बर्बाद हो गया, सोयाबीन बर्बाद हो गया, और इन्होंने कहा कि अगर साहब अगली फसल भी धोखा दे जाए तो फिर भी 1 एकड़ बेचनी पड़ेगी। जी सर। ये हालात हैं किसानों के। मित्र, हमको हर रोज 35-40 फोन आते हैं और किसान क्या कहता, साहब मेरा टमाटर बिल्कुल ख़राब हो गया, मैंने 70,000 की दवाई डाल दी फिर भी नहीं बचा पाए। कोई कह रहा मेरा अमरूद ख़राब हो गया, कोई कह रहा मेरा अनार नष्ट हो गया। है क्या कारण? क्या है कारण? एक ही है मित्र, कि जिस जमीन में हम खेती करते हैं किसान भी उस जमीन को मां मान करके उसकी पूजा, उसकी सेवा नहीं करता। और वो करना भी चाहे तो ये चंटा घंटी लोग जो है ना उसको करने नहीं देते। दुनिया में एक ही सोशल मीडिया में चल रहा है। अभी कल मेरी एक सज्जन से कर्नाटका से बात हो रही थी कि साहब मैंने प्राकृतिक खेती स्टार्ट की। हमने कहा कैसे किया? तो बोले कि साहब मैंने यूरिया, डीएपी सब बंद कर दिया। हमने कहा फिर क्या किया? बोले साहब हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, हम हींग का स्प्रे मारते हैं, हम छाछ में तांबे का सिक्का डाल करके उसका स्प्रे मारते हैं, हमने गौमूत्र छिड़का है। लेकिन साहब मैं जो केमिकल फार्मिंग करता था उससे पैदावार आधी हो गई है। मित्र, ये हींग, फिटकरी, गौमूत्र छिड़कना, ये टोटल जो है बकवासबाजी है, टोटल ड्रामा है। खेत की जिस जमीन में हम फसल बोते हैं उसमें ह्यूमस को बढ़ाना, कार्बन को बढ़ाना, जीवाणुओं को बढ़ाना, बस एक यही काम होना चाहिए मेरा। आज देश का किसान जो भी फसल का उपज प्राप्त करता है मंडी बेच देता है और जो खाता है उसको एक सेफ्टी टैंक में डंप कर देता है और हार्वेस्टर से फसल कटाता है, माचिस की तिल्ली छुआता है। और देश दुनिया यही चाह रही है कि ज़मीन जब तक किसान की खराब रहेगी तब तक
किसान मेरी मुट्ठी में रहेगा। और जैसे किसान को ये सत्य पता चल गया कि खेती का सारा दारोमदार मिट्टी की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है, तो सबकी दुकानें में ताले लग जाएंगे। हमारे साथ मित्र बहुत तकलीफ है हमारे जीवन में, क्योंकि मैं तो सरकारी सेवा में भी अभी हूँ, और जितना मैं बोलता हूँ किसानों को समझाने के लिए, अगर देश के 14 करोड़ किसान मेरी बात समझ जाएं तो मैं जीत गया। और इतना कटु सत्य बोलने के बाद अगर किसान ने नहीं सीखा तो फिर मेरे लिए संकट ही संकट है। किसान इस बात को समझ जाए, उसकी खेती में खुशहाली आ जाए, उसकी फर्टिलाइज़र की व्यवस्था, फर्टिलाइज़र ना डालने पड़े, बीमारियां ना लगें, कीड़ा ना लगे, और पैदावारी बढ़ जाए। जो पैदावारी हो उसकी रोटी और फल सब्जी जब कोई खाए तो उसमें टेस्ट की वैल्यू हो, यानी खूब स्वादिष्ट हो और खूब पौष्टिक हो, ताकि लोग खा करके अस्पताल में ना जाने पाए। लेकिन ये जो संसार का कारोबार है, ये अज्ञान का कारोबार है। मित्र, मैं फिर बता दूं, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, धर्म की सच्चाई कोई नहीं बताता और धर्म गुरु बने बैठे हैं। किसी व्यक्ति को कैसे हेल्दी रहना है ये सच्चाई कोई नहीं बताता, मेडिकल साइंस चरम पर है। एग्रीकल्चर का कोई व्यक्ति ये नहीं बताता कि किसान कम लागत के, बिना लागत के भी खेती कर सकता है, क्योंकि सत्य में कारोबार नहीं है, सत्य में धंधा नहीं है, धंधा तो असत्य में है। तो आज की आदत सबकी ऐसी हो गई मित्र कि हमको झूठ बोलने की आदत पड़ गई, वो आपको झूठ सुनने की आदत पड़ गई। ठीक है ना मित्र? ये झूठ का कारोबार, और लोगों ने कहा झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते, यानी झूठ कहीं जा नहीं सकता। सत्य के पांव होते हैं। सत्य आपको अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, सत्य आपको कर्जा से मुक्ति दिला सकता है, सत्य आपको आपका जीवन संवार सकता है। लेकिन एक कागज का नोट, कागज के नोट की लालसा, अभिलाषा ऐसी जगी इंसान के मन में कि वो सत्य भूल गया, सनातन भूल गया, धर्म भूल गया। आज तो सत्य भी कागज का नोट, सनातन भी कागज का नोट, धर्म भी कागज का नोट। लेकिन मित्र, आप बताइए, कागज के नोट से सत्य, सनातन, धर्म का कोई लेना देना है? कोई दुनिया में बता दे, कोई धर्म गुरु हमको बता दे, सचान साहब, कागज के नोट के बिना, कागज का नोट अगर नहीं है तो ना सत्य है, ना सनातन है, ना धर्म है। विनोद कुमार सचान कहते हैं, जहाँ कागज का नोट है वहाँ सत्य, सनातन, धर्म का कोई कालम ही नहीं। आज तो हर व्यक्ति सत्य जैसी, और पैसा लेके भी सत्य नहीं बोल रहा। हमको कितने लोग इनवाइट करते हैं कि सचान साहब आ जाइए, आपकी एक दिन की मैं कथा कराता हूँ, एक दिन आप मेरे गांव में आके प्रवचन कर जाइए। लोग तो सब गुमराह हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सत्य बताता नहीं, धर्म बताता नहीं, भगवान बताता नहीं। अब जैसे मैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में, ये सज्जन सब जीवामृत लेने आए और हमसे मिलने आए हैं। कोई ना कोई बात तो इनके अंदर है कि इतना दूर से चल के आए हैं, और ये नहीं है रोजाना 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 1 लोग हर रोज यहाँ आते हैं, दूर दूर से। अब कारण क्या है कि जो लोग मुझको सोशल मीडिया में देखते हैं उनको लगता है कि यार एक ये आदमी है जो थोड़ा सा कुछ ऐसी बात बता रहा है जो मेरे मतलब की है, जहाँ कुछ हमको शायद राहत मिले। और थोड़ी राहत नहीं मिलेगी, 100% ये जीवामृत। देखिए, मैं कहता हूं मिट्टी में क्या है, मिट्टी में जीवांश कार्बन। आज मिट्टी की जांच देश का आदमी कराता है तो जीवांश कार्बन लिख के आता है, उसके हेल्थ कार्ड में जीवांश कार्बन 0.3%, 0.2%, यही फिगर हैं बस। 0.2, 0.3 होना चाहिए, 1% रह गया 0.3। हमारे शरीर में 4.5 लीटर ब्लड है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए और 1 लीटर ब्लड निकल जाए तो मुझे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी अस्पताल तक जाने के लिए। धरती का खून तो मैंने 70% निकाल लिया, धरती की उर्वरता में मैंने 70% गिरावट कर दी। क्यों?
धंधा चलना चाहिए सबका, यूरिया का, डीएपी का, पोटास का, जिंक का, सल्फर का, जाइम का, एंजाइम का कारोबार करने में लगी दुनिया। मतलब दुनिया को पता है, जैसे ये सज्जन है, किसान है, मान लो चना किया, मटर किया, मसूर किया, सोयाबीन किया, और इन्होंने दबा के यूरिया, डीएपी, पोटास डाला, फिर दबा के पेस्टिसाइड डाले। अब उसी सोयाबीन से, उसी मूंग को, उसी उड़द को, उसी चने को, उसी सबको, उसी वही तो हम लोगों को मिलेगा खाने के लिए। भगवान को जैसा आप चढ़ावा ले जाएंगे, भगवान वैसा ही प्रसाद बना के दे देगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। ये धरती शिव है, और शिव जी ने समुद्र मंथन के बाद विष पिया था, और शिव ने यही कहा था कि जब तक ये संसार का प्राणी, संसार का मनुष्य हमको विष देता रहेगा, हम इसको अमृत परोसते रहेंगे। लेकिन इधर कई सालों से हमने शिव को विष पिलाना बंद कर दिया। यानी मल मूत्र, कूड़ा करकट, बाग बगीचों की पत्तियां, गोबर की खाद, हरी खाद, ये सब देना बंद कर दिया। और देना क्या चाहिए? वो यूरिया ले लो, डीएपी ले लो, पोटास ले लो, फंजीसाइड ले लो, बीडीसाइड ले लो, इंसेक्टिसाइड ले लो। मित्र, ये शिव, धरती ही शिव है, और धरती के ऊपर बोई जाने वाली समस्त वनस्पतियां जो किसान बोता है और जो माँ बो देती है, किसान बहुत सारे वीड्स, खरपतवार जिनको कहते हैं, वो आप नहीं बोते, लेकिन वो माँ बोती है। क्यों बोती है? क्योंकि माँ पार्वती को जितना भी जीव जगत की माया धरती में, सबको पालना। हम तो अपने लिए गेहूं, अपने लिए चना बोएंगे, लेकिन गिलहरी के लिए, चूहे के लिए, बिल्ली के लिए, खरगोश के लिए कौन बोएगा? तो माँ बोती है। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये वीड्स है, एक खरपतवार, इनको मार दो। भाई मेरे, माँ पार्वती को मार दोगे और भोले बाबा शिव को मार दोगे, तो तुम कितने दिन जिंदा रहोगे? तो मित्र, ये जीवामृत है, और मैं अक्सर बताता हूँ, देखो ये कंटेनर लेके आए हैं, इनमें ले जाएंगे। जीवामृत के बारे में फिर स्पष्ट कर दूं कि ये जीवामृत जंगल की मिट्टी के जीवाणुओं से ही बनता है, गाय के गोबर और गाय के पेशाब से नहीं बनता। फिर स्पष्ट कर दूं, जो जीवाणु मैंने पेस्टिसाइड डाल के जमीन के मारे हैं, वो सारे प्रकार के जीवाणु जंगल की मिट्टी में हैं। तो ये जंगल की मिट्टी के जीवाणु हैं, इनका यहाँ संवर्धन हुआ है। ये लोग ले जाएंगे अपने, जैसे ये 5 लीटर का, मैं ऐसे बताता हूँ, 5 लीटर की कट्टिया है। अब ये 5 लीटर ले जाएंगे और अपने इस प्रकार के एक ड्रम में 5 लीटर की कट्टिया पलट देंगे। अगर 200 लीटर बनाना है तो 28 किलो चीनी डालेंगे या 28 किलो गुड़ डालेंगे। अगर किसान गरीब है, वो 28 किलो चीनी या गुड़ नहीं डाल सकता, तो वो 14 किलो गुड़ और 14 किलो आटा, 14 किलो चीनी या 14 किलो आटा डाल सकता है। बहुत मार्जिन नहीं, आटा भी साला 30 रुपया किलो है और गुड़ भी 45 रुपया किलो तो है। सर एक ही रेट है। हाँ, तो इसमें 5 लीटर ये डाला और 200 लीटर पानी भर दिया और 28 किलो चीनी, 28 किलो गुड़ डाल दिया। कई लोग शंका करते हैं, साहब क्या इसकी खुराक 28 किलो? हाँ, 28 किलो। 200 लीटर में 10 की पावर 9 का बैक्टीरिया अगर आपको डेवलप करना है तो 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी चाहिए। शुगर, माइक्रोब्स शुगर खाता है, ध्यान रखिए, माइक्रोब्स गोबर ओबर नहीं खाता है। बैक्टीरिया गोबर क्यों खाएगा? बैक्टीरिया खाता ही नहीं, बैक्टीरिया तो स्किन से एब्जॉर्ब करता है। अब ये डंडे से हिलाते रहेंगे 45 दिन में। अब जैसे ये सज्जना है तो इनको जल्दी बनाना है, तो मैंने कहा तुम 10 लीटर ले जाओ। अभी मैंने कहा 45-50 दिन में बनेगा, लेकिन अब जब ये 10 लीटर डालेंगे 200 लीटर के ड्रम में, तो इनका 18 दिन में, 15 दिन में बन जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया 2 गुना हो गए, तो उसी हिसाब से जल्दी बन गया। वो सज्जन 20 लीटर ले जाएंगे तो उनको और जल्दी बन जाएगा, क्योंकि अभी चने की बुआई का समय है। इस साल मित्र डीएपी की मारामारी है। मैं फिर बता दूं, डीएपी एक ऐसा खाद हो गया है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण वो डीएपी का जो फास्फेट, रॉक फास्फेट है, उसकी सप्लाई कम है, तो डीएपी की तो कमी है। और डीएपी के लिए लोग लाइन में लगे हैं और लाठियां खा रहे हैं, मतलब रात रात भर जग रहे हैं। 2 बजे रात से। ठीक है, तो सुनिए, मैं
पिछले 5 साल से कह रहा हूं कि देश के किसी किसान को एक दाना फास्फेटिक फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके खेत में इतना फास्फेटिक फर्टिलाइजर पड़ा हुआ, पिछले कई सालों से जो डाल रहे थे उसकी 70% मात्रा जमीन में अघुलनशील अवस्था में पड़ी है। ये जीवाणु जब जमीन में जाएंगे ना, केवल 20 लीटर 1 एकड़ में, ये जब बन जाएगा इनका, और 1 एकड़ में 20 लीटर अगर पलेवा किया है, पानी भरा, तो ये मग्गे से 40 जगह आधा लीटर फेंक आएंगे, तो जीवाणु हिल डुल के पानी के साथ जहाँ जाना सेट हो जाएंगे। अगर पानी नहीं भरा है, ज़मीन में नमी है, ओट आ गई है, चना बोना है, तो मैं कहता हूँ 20 लीटर को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिला करके बिखेर करके पीछे से जुताई कर देनी है। ये जीवाणु जमीन में जा करके जो अघुलनशील फास्फेट है ना, समझना क्या क्या रोल प्ले करने वाला है। जितनी भी अघुलनशील फास्फेट है वो धीरे धीरे सोल्यूबल बनाएगा, आपको फसलों को दे देगा, आपको डीएपी डालने की, सिंगल सुपर फास्फेट डालने की जरूरत है। दूसरा, अघुलनशील फास्फेट से तो केवल फास्फेट मिलेगा, खेत में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ है, कार्बन को जब डिकम्पोज करेगा, कार्बन को खाएगा, चाटेगा, मरेगा जीवाणु, तो जीवांश निकलेगा जिसमें सारे पोषक तत्व, तो नाइट्रोजन की, जिंक की, सल्फर की, मोलिब्डेनम की, सबकी जरूरतें फसल को पूरी हो जाएंगी। इसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो जमीन में फसल में रोग फैलाने वाले नेगेटिव पैथोजन हैं, उनको ये कंट्रोल करेगा। ये सज्जन कह रहे थे इनके यहाँ चना बोया जाता है और 50% चना मैच्योरिटी के पहले जब फलियां आ जाती हैं तो साहब विल्ट लग जाता है, भयानक, पूरी की पूरी फसल गई। डॉक्टर में दवाई वारे के जाओ, जब पेड़ों नीचे से उखड़ गाओ, अब तुम दवाई में डुबो भी देखना तो कैसे हुई है। और सुनना तमाशा, हरी पेड़ों हो नहीं सका, इनका चना विल्ट लग गया, उसके बावजूद भी बनिया जो है ना बिजनेस से बाज नहीं आ रहा। फिर भी इनको कहते हैं कि ये डाल दोगे तो ठीक हो जाएगा। जब पौधा सूख गया तो अब क्या ठीक हो जाएगा? किसानों को ठगा जा रहा है। मैं क्या कहता हूं कि जब ये 20 लीटर जीवामृत, अभी इनसे बात हो रहा था और देश का पूरा किसान सुन ले, मैं हकीकत बोलता हूं, प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं। ये जीवामृत किसी भी फसल की बुआई की अगर 1 महीना 20 दिन 25 दिन पहले आप खेत में इनाकुलेट कर देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं फसल में भूमि जनित बीमारी कोई आने वाली है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। निमेटोड्स की सबसे गंभीर समस्या है, निमेटोड्स इससे खत्म हो जाएगा। मिट्टी जब हेल्दी हो जाती है, माँ पार्वती और शिव जब खुश हो जाते हैं तो सारी कायनात को खुद संभाल लेते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि केवल शिव बाबा, भोले बाबा को पकड़िए, एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मित्र, जीवामृत ये बहुत ही सरल विज्ञान है। अब कई लोग पूछते, जैसे यही सज्जन पूछ रहे थे, साहब इसको कितने दिन तक रख सकते, तो सुनना फिर बता दूं। ये जीवामृत जब बन गया, जैसे बनने का क्या है, अभी कई किसान पूछते हैं साहब ये तो हमको तो फसल बोनी है, आप बताते हो कि 50 दिन में बनता है। हमने कहा नहीं, हम 5 दिन में बनवा देंगे। जामन की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे 200 लीटर किसी को बनाना है और 20 लीटर डाल दिया तो जीवामृत तो 8 दिन में बन जाएगा। ये हम तो प्रारंभ में ये बताए कि भाई अगर 5 लीटर ले गए, 5 किलो मिट्टी लाए तो 50 दिन लगेगा। हम जामन की मात्रा बढ़ा देंगे तो जल्दी बन जाएगा। लेकिन एक प्रश्न आया कि जब ये बन गया, उपयोग कर लिया, फिर अगली फसल में क्या करेंगे? तो अगली फसल में क्या होता है, आप पूरा यूज कर लीजिए, केवल 5 लीटर बचा लीजिए, फिर पानी भर दीजिए। अब अगली फसल आएगी जुलाई में। अब साहब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने। अब 28 किलो चीनी नहीं डालनी इसको, 1 टाइम पानी पूरा भर दीजिए, चीनी डालिए 2 किलो, फिर अगले 20 दिन जब बीतन तो फिर 3 किलो, फिर अगले 20 दिन बीतन तो 4 किलो, फिर अगले दिन। एक कैलकुलेशन कर दीजिए कि 7 महीने में 20 का भाग दीजिए, 7 तिरका 21, 10 बार भोजन देना। तो 10 बार के भोजन में हमको टोटल 28-30 किलो तक ही ले जाना है। तो चूंकि थोड़ा थोड़ा भोजन मिलेगा तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन का रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो धीरे धीरे चलता रहेगा। अगर किसी ने 28 किलो एकदम से डाल दिया तो क्या होगा, 200 लीटर जीवामृत 55 दिन में, 50 दिन में बन जाएगा।
अब इस ड्रम में बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने की गुंजाइश नहीं है। जब ये सैचुरेट हो गया तो क्या करे बेचारा, अब 10⁹ से ज़्यादा तो जा नहीं सकता है, तो क्या होगा। तो जिस प्रकार से ये ऐसे ऐसे बढ़ते 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 पॉपुलेशन बढ़ी थी, फिर उसी हिसाब से नीचे गिरते 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 2 महीना में इसमें कोई माइक्रोब्स लिविंग नहीं बचेगा, सब जीवांश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसको भोजन कम देना है। दूसरा, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और किसानों को फिर बता दूं, अगर आप कोई विज्ञान समझ में ना आए तो क्या करना, किसी खेत में खलिहान में जहाँ एक पेड़ खड़ा हो और कच्ची जमीन हो, उसके नीचे आप 5-6 कुंटल गोबर की खाद डाल देना। हाँ। थोड़ा सा गड्ढा ऐसे खोल लेना, उसमें गोबर की खाद डाल देना और 5 लीटर जो जीवामृत बच गया उसी में फेंक देना। बस ये वाच करना कि वो मिट्टी, वो गोबर या उस इलाके की मिट्टी सूखने ना पाए, 20% नमी बनी रहे। बीच बीच में चेक कर लेना गोबर में कहीं सूख तो नहीं रहा, तो पानी का स्प्रे मार देना। और कई बार थोड़ा सा 2 किलो चीनी घोल के पानी में 20 लीटर में वो स्प्रे मार देना। जब जुलाई आने वाली हो, तो जैसे मैंने मिट्टी से ही बनाया था, किसी जमाने में मिट्टी से ही बना था, अब ये जीवाणु आपके उस पेड़ के नीचे जो गोबर पड़ा है वहां आ गए हैं, तो यहीं से 20 किलो 10 किलो अपना निकालना मटेरियल, इट्टी मिट्टी गोबर सब कचड़ा मल्चिंग बड़ा, इसमें डालना, पानी भरना, चीनी डाल देना, फिर वो जीवाणु जो उस गोबर में थे फिर यहाँ आ गए। वे जीवाणु सर रहे हैं, जैसे अपन ने खाद डाली, हाँ, जो 2 क्विंटल खाद है, हाँ, उसमें अपन ने जीवाणु जो बन कर डालता हूँ, फिर अपन नमी रखे रहे, हाँ, तो वे जीवाणु रहे। बता तो रहा हूँ कि इस ड्रम में मेंटेन करना किसान के लिए, जैसे मैं तो कर लेता हूँ, मुझे पता है, लेकिन किसान बेचारा भूल जाएगा, चूक जाएगा, कहीं मिस्टेक हो गई तो कोई प्रॉब्लम आ सकती। तो मैंने क्या बताया कि रबी की फसल में यूज करने के बाद 5 लीटर बचाया, वो जो 2-3 कुंटल पेड़ के नीचे गोबर गड्ढा खोद के डाला, उसी में पलट दो, ये छींटा मार दो, उसमें पत्ते वत्ते ढक दो, मल्च कर दो। बीच बीच में बस ये देखते रहो कि नमी ना सूखने पाए। फिर जब जून का महीना आए तो आपको मालूम 1 महीने बनाना है, फिर वहां से 10-15 किलो वही मिट्टी लो गोबर वाली, इसमें डाल दो, पानी भर दो, फिर चीनी डाल दो, फिर बन जाएगा। जंगल में क्या है, जंगल में कोई ड्रम में है क्या, जंगल में तो जीवाणु जिंदा है। तो बस वही चीज है। कितने काम हुए मित्र, भूमि जनित बीमारियां नहीं लगेंगी, डीएपी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, फसलों को पूरे 16 के 16 पोषक तत्व मिलेंगे, जो उपज होगी उसमें स्वाद होगा, उपज में पौष्टिकता होगी, लोग नहीं बीमार होंगे। आज की तारीख में क्या सुनना, बीमार तो हमारी जमीन है, मुख्य कारण क्या है, जमीन बीमार है, और जमीन की बीमारी के कारण लक्षण फसल में प्रकट होते हैं। जमीन की बीमारी नहीं दिख रही, जमीन में जो चना मटर मसूर टमाटर भिंडी मिर्चा कुछ करेला बोया तो लक्षण वहां दिखे। मैंने उसमें फंजीसाइड डाला। तो अब सुनना, जमीन बीमार थी इसलिए मुझे फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड डालने पड़े, फिर वही भोजन मेरी भैंस ने, गाय ने, बकरी ने खाया, उसी की लौकी तरोई करेला चना मटर हमने खाया। तो क्या हुआ, फसल बीमार तो पेस्टिसाइड को कारोबार चल गो। वो बीमारी वाली चीज मैंने खाई तो हम बीमार, तो चिकित्सा विज्ञान का काम चलने लगा। आपके पशु बीमार तो वेटनरी वालों का काम चलने लगा। क्या हुआ, हम एक ही चीज कहते हैं कि मित्र, सत्य बता दूं, धर्मो रक्षति रक्षता, अगर धर्म की रक्षा हम लोग कर ले गए, और धर्म की रक्षा में क्या करना है, केवल जमीन को और माँ पार्वती को समझना है। वीडीसाइड डाल करके किसी भी बीट्स को नहीं मारना है, जमीन में गोबर की खाद ही डालना है, यूरिया डीएपी बंद करना है, क्योंकि मित्र लंबे समय तक हमारी रक्षा यही करेगा। बाबा भोलेनाथ यानी धरती और माँ पार्वती ये सबको पालती हैं, यही पालेंगी, यही सत्य है। और आप जो सोच रहे हो कि हमको कोई टेक्नोलॉजी पालेगी, हमको कोई चिकित्सक पालेगा, हमको कोई नेता पालेगा, तो ये झूठ है। किसी के चक्कर में मत पड़िए प्रभु मित्र, अपना भगवान है धरती पानी हवा आकाश अग्नि, यही सत्य है। और इनके द्वारा जो 84 लाख योनियों की रचना, यही सनातन है।
इनके साथ हमें कैसे मिल के रहना है, ये मेरा धर्म है। अगर मैं धरती को नष्ट करूँगा, पानी को लूटूँगा, भूगर्भ जल का दोहन करूँगा, जंगल को काटूँगा, पेस्टिसाइड डालूँगा, तो मैं अधार्मिक हूँ, कुकर्मी हूँ, अज्ञानी हूँ। और अज्ञानी व्यक्ति को जिंदगी में वो सुख कभी नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। इसलिए चलें ज्ञान की ओर। ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती ही नहीं है, और अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी उनका कोई समाधान नहीं है। नमस्कार। सर मैं एक